नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम है और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज कैसे बनाया जाता है, वो भी सिर्फ HTML और CSS की मदद से। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे एक हम लोग लेआउट बनाएंगे, वो भी HTML की मदद से एक पर्सनल पोर्टफोलियो का। तो चलिए, और इसके अंदर हम लोग जानेंगे भी कि कैसे हम लोगों ने पूरे HTML का यूज़ किया है जो अब तक के कोर्स में हम लोगों ने सीख रखा है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे डॉक टाइप मैंने यूज़ कर रखा है, जो कि डॉक टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये डॉक टाइप कौन सा है, यानी डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है, तो उसका है HTML। अगर बात करी जाए, ये देखिए HTML का टैग यहाँ पे ओपन हुआ है और ये हमारे पास HTML का टैग यहाँ पे क्लोज करूँगा मैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो इसी के अंदर ही सारा कोड मेरा लिखा जाना है, ठीक। तो ये किस लैंग्वेज में कोड लिखा गया है, ये EN लैंग्वेज यानी इंग्लिश में लिखा गया है, तो यहाँ पे लैंग्वेज EN किया गया है, ठीक। अब HTML के अंदर दो मेन पार्ट हैं, पहला हेड और दूसरा बॉडी। तो हेड टैग के अंदर हम लोग कुछ मेटा डेटा यूज करेंगे और साथ ही साथ जो कि हमारे बैकग्राउंड में चलेंगे, ये हमें वेब पेज पर तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में हमारे SEO पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मेटा चार्टसेट जो हम लोगों ने यूज़ किया है, तो चार्टसेट UTF जो कि हमारा यूज़ किया जा रहा है 8। क्यों इसका ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ये सबसे लेटेस्ट होता है, ये सारी लैंग्वेजेस के लिए, साथ ही साथ जो लेटेस्ट इमोजीज वगैरह होती हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, ठीक। फिर आता है हमारा मेटा टैग व्यूपोर्ट, जो कि हमारी वेबसाइट या वेब पेज जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो मेरा मोबाइल व्यू पे या रिस्पॉन्सिव व्यू में भी सही से दिखाई दे, इसके लिए हम लोग यहाँ पे व्यूपोर्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक। साथ ही साथ हेड टैग के अंदर हम लोग टाइटल का यूज करेंगे, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होगा, यानी जो भी वेब पेज मैंने बनाया उसके ऊपर उसका टाइटल होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने उसका टाइटल दे दिया, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे शुभम पोर्टफोलियो दे दिया है, बाकी आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा आप वो दे सकते हो, ठीक। या आप जिसकी भी लिए भी वेबसाइट बना रहे हो वो दे सकते हो, ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखोगे मैं कुछ लिंक्स लगा रहा हूँ जो कि मदद करेंगे मुझे मेरी वेबसाइट को बनाने में, जैसे कि गूगल के फॉन्ट्स। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक, तो ये जो मेरे पास यहाँ पे मैं गूगल के फॉन्ट्स यूज कर रहा हूँ, फॉन्ट फैमिली वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने इसका लगाया, ठीक। जो कि और फॉन्ट्स कैसे लगाए जाते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सीरीज में जानेंगे, CSS के कि कैसे फॉन्ट्स वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक पोर्टफोलियो बना रहा हूँ जो कि मेरी मदद करेगा, तो हम उसको और ज़्यादा स्टाइलिश या बढ़िया दिखा सकें, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे लिंक्स कर रहा हूँ। तो इसके लिए आप घबराइएगा नहीं, ये क्या हो रहा है, ये आगे की सीरीज में आपको वो सारी वीडियोज़ भी देखने को मिलेंगे, ठीक। तो फिर आता है हमारा बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हमारे पास कुछ सिमेंटिक टैग्स का मैं यूज़ करूँगा, जैसे कि हेडर, सेक्शन, फुटर, तो उनका भी होगा यूज़, और वो कैसे काम करते हैं उनके बारे में भी जानेंगे, ठीक। तो हेडर यानी कि वो हिस्सा जो कि इस पेज के सबसे टॉप पे दिखाई देने वाला है, तो उसे हम लोग हेडर कहेंगे। और हेडर सेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो हेडर सेक्शन के अंदर हमारा यहाँ पे मैं नेविगेशन को रखना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम या जो मैं डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उसका टाइटल भी वहाँ पे दिखाई दे रहा हो और कुछ एक छोटा सा पैरा भी दिखाई दे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना H1P एंड एक नेविगेशन यहाँ पे आपको दे रखा हुआ है, ठीक। तो H1 इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के रूप में दिखाई दे मेरा नाम, तो इसलिए मैंने H1 में दे रखा है। आप अपने डॉक्यूमेंट को जो भी आपने बनाया है उसे भी आप यहाँ पे दे सकते हो और उसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग के रूप में दिखा सकते हो, ठीक। साथ ही उसी प्रकार यहाँ पे P जो मैंने दे रखा है, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन के लिए दे रखा है, ठीक। यहाँ पे ये चीजें, साथ ही मैं यहाँ पे आप बताना चाहूंगा नेविगेशन, तो जो कि nav टैग के द्वारा मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। nav टैग मैंने लगाया है और उसके अंदर ULLI से मैंने यहाँ का नेविगेशन पैनल बनाया है, ठीक। तो जो पैनल बना है इसके अंदर कई सारी चीजें हैं, जैसे अबाउट, स्किल्स, प्रोजेक्ट एंड कॉन्टैक्ट, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे nav के अंदर आपको दिखाई देंगी। चलिए एक बार मैं आपको कोड भी अभी दिखाता हूँ ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको रन कराया तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ये जो टाइटल है कुछ इस प्रकार, जो हमारा P था यहाँ पे ये इस प्रकार, साथ ही साथ आप देखोगे तो ये हमारी लिस्ट जो है वो भी दिखाई दे रही है। ये आपको बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे होंगे, इसमें कोई डिजाइनिंग नहीं है, तो आप इससे घबराइए नहीं।
अभी जब हम लोग इसके अंदर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाएंगे तब वो देखने में और खूबसूरत हो जाएगा। आपको बस अभी क्या करना है, सीखना है कि कैसे एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक, एक लेआउट का स्ट्रक्चर, ठीक, उसके लिए हम लोग ये सारा काम कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे मेरा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो मैंने एक न्यू सेक्शन लिया है, ठीक। जो सेक्शन लिया है उसके अंदर मैंने क्या लिया, H2 लिया, यानी कि अब मेरी जो हेडिंग्स होंगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी H2 यानी कि उसके बाद, यानी अगर आप एसईओ पर्पस से देखना चाहोगे तो मैं जिसको बताना चाहता था किसी भी एक पेज में एक ही H1 हो सकता है, तो ये मैंने दे दिया। अब जो बाकी की हेडिंग्स आएंगी वो H2 में आएंगी या उससे और कम इंपॉर्टेंट होती जाएंगी हेडिंग्स, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, H2 में मैंने अबाउट दे रखा है, यानी क्योंकि अब मेरा जो सेक्शन है वो अबाउट के बारे में बता रहा है, ठीक, तो वो मैंने दे दिया। साथ ही साथ उसके अंदर मैंने एक छोटा सा P दे दिया है और यहाँ पे सारी चीजों को बताने की कोशिश की है, ठीक। अब ये सेक्शन को यहाँ पे मैंने क्लोज किया, साथ ही साथ मैंने इसको एक आईडी भी दी है जो कि अबाउट है, ठीक। क्यों दिया है उसके बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो एक href मैंने दे रखा है और उसके अंदर हैशटैग अबाउट लिख रखा है। हैशटैग अबाउट का मतलब है कि यहाँ पे आईडी, यानी इसके ऊपर कोई भी क्लिक करेगा तो वो अबाउट के सेक्शन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी के बारे में भी आपको भी समझ में आ जाएगा, ठीक। तो आईडी यानी कि आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे यूज करी गई है और जो कि अलग अलग होती है। ये आइडेंटिटी आपकी सबकी अलग अलग होती है ना, जिस प्रकार आधार कार्ड में सबका आधार नंबर अलग होता है, सेम उसी प्रकार यहाँ पे जो HTML में आधार जो रहेगा, आइडेंटिटी जो रहेगी वो सबकी अलग अलग है। सेम आइडेंटिटी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लासेस सेम हो सकती हैं, आपको ये समझना होगा, क्लासेस सेम कर सकते हैं लेकिन आइडेंटिटी यानी आईडी सेम नहीं हो सकती, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिमेंटिक टैग जो हम लोगों ने सेक्शन यूज किया, यहाँ पे ये मैंने क्लोज कर दिया। अब अगला हम लोगों ने जो सेक्शन बनाना है उसका नाम है स्किल्स, ठीक। यहाँ पे आईडी आपको स्किल्स के फॉर्मेशन में दिखाई दे रही। अब स्किल्स में भी कई अलग अलग मैंने डिव्स बना रखी है। ये देखिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक मेन डिव है, ठीक, और उसके अंदर कई सारी छोटी छोटी डिव और बनाई गई हैं जो कि कार्ड्स के फॉर्मेशन में। ये जो डिव है, डिव के अंदर डिव बनाया जा रहा है, ये हमारा क्या होता है, ये नेस्टेड फॉर्मेशन कहलाता है। नेस्टेड यानी कि किसी मेन डिव के अंदर एक और डिव आएगी और उसके अंदर और डिव आएगी, तो ये नेस्टेड कहलाती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है, आपको ये समझना होगा। ये हमारे पास सेक्शन था, सेक्शन के अंदर एक डिव ली, ठीक, जिसका नाम स्किल है, क्लास उसकी रख दी गई है, साथ ही साथ उसके अंदर और डिव्स ली गई हैं जो कि उसको क्या करें, डिवीजन का काम करें, यानी अलग अलग डिवीजन वहां पे बन रहे होंगे। अभी मैं जब आपको स्टाइलिंग लगाऊंगा तब आपको छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगा कि किससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक। यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स बन करके तैयार हो चुके हैं, ठीक। ये सेक्शन यहाँ पे ये क्लोज हो गया स्किल का। साथ ही साथ अब हमें यहाँ पे न्यू सेक्शन बनाते हैं जो कि प्रोजेक्ट्स का है। प्रोजेक्ट्स में जैसे यहाँ पे आईडी फिर से प्रोजेक्ट अलग है, हेडिंग दे दी गई है उसके अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक मेन डिव है जिसका नाम प्रोजेक्ट है और उसके अंदर कई अलग अलग छोटे छोटे कार्ड्स हैं, ठीक। ये देखिए एक कार्ड 1 है, कार्ड 2 है, कार्ड 3 है, अलग अलग कार्ड यहाँ पे बनाए गए। उन कार्ड्स के अंदर भी यानी इस डिव के नेस्टेड फॉर्मेशन में दो चीजें, एक डिव के अंदर एक हेडिंग और एक पैराग्राफ भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ट्री फॉर्मेशन होता है, यानी एक डिव उसके अंदर और डिव या उसके अंदर H1P, इस तरीके से हम लोग यूज जो कर रहे होते हैं, ये ट्री फॉर्मेशन है, ठीक, लेआउट की। तो यहाँ पे एक कार्ड बनाया मैंने और उसी के आधार पे मैंने दो कार्ड और बना लिए हैं, ठीक। सेम उसी प्रकार भी आप देखोगे तो यहाँ पे वेदर और इस तरीके से, ठीक है। तो ये कार्ड्स बनकर चालू। आप एक चीज और गौर करेंगे, जो क्लास मैंने ऊपर यहाँ पे ये ली थी कार्ड की, वही कार्ड की क्लास मैंने यहाँ पे भी ली। इससे क्या हो रहा है सर, मैं एक बार CSS लिखूंगा और इन सब पे काम करेगी, ठीक है। तो इसे रीयूजेबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है। एक CSS कई जगह पे यानी मल्टीपल टाइम आप यूज कर पा रहे होगे, ठीक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्लास को यूज करना है और वो क्लास मल्टीपल टाइम यूज करनी है। आईडी यूनिक है इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ एक बार ही आप उसे यूज कर पाओगे, ठीक। तो ये चीज को आपको खास कर ध्यान रखना है, ठीक। आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक। बात करें तो आगे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आता है कॉन्टेक्ट का। कॉन्टेक्ट में भी हम लोगों ने एक हेडिंग ली है, साथ में अब इसके अंदर मैंने एक फॉर्म का यूज किया है। फॉर्म के अंदर यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यानी कि इसके अंदर पहला जो हम लोगों ने इनपुट दिया है वो टेक्स्ट के लिए है, ठीक। जिसके अंदर प्लेस होल्डर मेरा जो रहेगा योर नेम के फॉर्मेशन में है और ये मेरी रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड का मतलब यहाँ पे क्या चीज है, चलिए जानते हैं और देखते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे स्ट्रक्चर बन करके तैयार है, ठीक। ये जो आपको ये
इस टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, अब मैं लिखूंगा तो वो गायब हो जा रहा है। ये जो आप लिख रहा हूँ और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ था योर ईमेल या यहाँ पे ये योर नेम, तो ये जो है ये हमारा प्लेस होल्डर है, ठीक। और इस इनपुट के अंदर जब कभी मैं लिखूंगा तो वो टेक्स्ट गायब हो जाता है, तो वो प्लेस होल्डर है। अब इसके अंदर जैसे मैं कोई भी नाम लिख रहा हूँ या कुछ भी लिख रहा हूँ तो वो जो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक। अब मैं रिक्वायर्ड के बारे में बात करूँ तो अगर मैं इसके अंदर जैसे कुछ भी लिख दूँ, ठीक। और या पहले मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए, अगर मैं इसको छोटा करूँ थोड़ा सा, ठीक, यहाँ पे मैं इसको छोटा करा है, Ctrl+0 एंड नाउ ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक। तो आपको यहाँ पे ये जो कह रहा है बार बार कि आप पहले इसको फिल करिए, तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिल रही है ये इसके लिए। अगर यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पे टेक्स्ट के बाद अगर मैंने इस ईमेल आईडी में कुछ गलती कर दी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी, @ नहीं दिया, तो @ नहीं दिया तो वहाँ पे वो कहने लगा कि आप यहाँ पे @ लगाइए तब ये ईमेल आईडी होगी, ठीक। तो यहाँ पे @ एंड नाउ ये देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट जो भी आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो या इनपुट फील्ड के लिए। तो आप इसे करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। अब वो सबमिट कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो PHP की क्लासेस में हम लोग जानेंगे, ठीक। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म हमारा बन करके तैयार हो जा रहा है, ठीक। आपको ये चीज़ समझ में आई अब यहाँ पे, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, ठीक। अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप क्वेरी को सुन बताएं, देखा जाएगा और तो उसको सॉल्व भी किया जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट सेक्शन पे मैं जैसे बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास आता है एक और सिमेंटिक टैग जिसका नाम है फुटर। फुटर के अंदर एक नॉर्मल सा पी लिया गया है और यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे एंटिटी का भी यूज हम लोगों ने किया है जिसका नाम है कॉपीराइट का सिंबल। आपको जो दिखाई देगा वो यहाँ पे हमारे पास दिखाई देगा। देखिए ये जो सी आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, तो ये कॉपीराइट का, ये किससे आया, एंटिटीज के द्वारा, है ना। तो ये चीज़ अगर मुझे बनानी है तो यहाँ पे ये मुझे सिंबल एंटिटीज का लिखना पड़ेगा, ठीक। तो ये मेरे पास आ गए। अगर हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ अभी मेरे पास क्या आया है, सिर्फ HTML आया है और HTML का स्केलेटन कुछ इस प्रकार बन करके आया है, नॉर्मल सा सीधा सीधा। ये देखने में उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है, सिर्फ टेक्स्ट दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट है, उतना खास नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करा जाए, अब इसके लिए CSS की बारी आती है। अगर CSS की बात करें तो अगर CSS होगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी, ठीक। तो यहाँ हेड टैग के अंदर मैंने कुछ स्टाइल लिया है और स्टाइल्स के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी। ये हम लोग CSS की बात करी जाए तो ये स्टाइलिंग जो कि हम लोग न्यू कोर्स सीरीज हमारी चालू हो रही है, यानी कि CSS की ट्यूटोरियल, तो उसमें आप हम लोग ये सारी चीज़ें जानेंगे कि ये कैसे करी जाती है, कैसे लगाई जाती है, ठीक। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे तो मात्र इसको लगाने भर से अब हमारा पोर्टफोलियो देखिए कैसा खूबसूरत सा हो गया है ना। तो ये देखिए अभी तक जो बिल्कुल बोरिंग सा पेज दिखाई दे रहा था अब वो कितना खूबसूरत सा चीज़ें दिखाई देने लग गई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। ये देखिए अगर अभी ये खाली है तो यहाँ पे थी। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि जैसे मैंने अबाउट है, अबाउट पे अगर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए अबाउट वाला हिस्सा सबसे ऊपर आ गया, ठीक। अगर मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए कॉन्टैक्ट वाला हिस्सा आ गया। तो ये जो चीज़ हो पा रही है कैसे हो पा रही, ये हो पा रही है ID की वजह से। जो हम लोगों ने ये IDs यहाँ पे लगाई थी ना, अगर आप देखोगे तो आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो अबाउट, तो ये जो मैंने href में हैशटैग अबाउट लगा दिया था ना, तो इसके क्लिक के ऊपर वन पेज आपकी वेबसाइट बन गई, यानी इसको क्लिक करेगा कोई तो इस ID पे ये रीडायरेक्ट कर जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें जरूर, साथ ही साथ जो मैंने कार्ड्स का यूज़ किया या मैंने स्ट्रक्चर का यूज़ किया तो इससे हमारा यहाँ पे ये देखिए एक ही जैसे कार्ड्स हमारे पास बन करके आ रहे हैं, ठीक। तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी और कैसे हम लोग एक पर्सनल पोर्टफोलियो वेब पेज क्रिएट कर पाएंगे ओनली HTML और CSS की मदद से। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ हमसे जुड़िए, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बताइए अगर आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में वो भी हमें बताइए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं तो वो भी आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और तब तक आप अच्छे से कोडिंग करिए और कोई भी चीज़ नहीं आए तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।